Hello students, I myself Yukti Agarwal, your computer ma'am, and today I am going to teach you your chapter 3rd GUI operating system. GUI stands for Graphical User Interface. So let's start your chapter 3rd. A good and efficient house owner manages all the affairs at home efficiently and effectively. एक अच्छा हाउस ओनर अपने घर को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करके रखता है. द पेरेंट्स एक्ट एज अ मैनेजर ऑफ द होम अफेयर्स. आपके पेरेंट्स आपके घर के मैनेजर के तरह वर्क करते हैं, यानी कि आपके घर के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं उन सब को आपके पेरेंट्स ही देखा करते हैं. सिमिलरली अ कंप्यूटर विच इज़ मेड ऑफ न्यूमरस पार्ट्स डज मैनी टास्क एट अ टाइम. वैसे ही कंप्यूटर जो जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, मैनी पार्ट्स आर देयर इन अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर भी कई सारे वर्क करता है. सो इट नीड्स अ मैनेजर. तो कंप्यूटर को भी एक मैनेजर की ज़रूरत होती है, विच इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर. जिसे आप कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फंक्शंस. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को के बहुत सारे फंक्शंस को मैनेज करता है, ऑपरेट करता है. इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये आपके कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल एंड मैनेज करके रखता है. ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन द कंप्यूटर पार्ट्स एंड बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडिल मैन के तौर पर वर्क करता है. मिडिल मैन किसके बीच में? कंप्यूटर के पार्ट्स और यूज़र ऑफ द कंप्यूटर. इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडिल मैन की जैसे काम करता है. नाउ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को एक्सप्लेन करेंगे. The graphical user interface is a type of user interface that allows users to interact with electronic devices through graphical icons and visual indicators. Graphical user interface एक इंटरफेस के जैसे वर्क करता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को और इंडिकेटर्स को हेल्प करता है आपसे कनेक्ट होने में. The action in GUI are usually performed through direct manipulation of graphical elements. GUI जो है आपसे कंप्यूटर के ग्राफिकल एलिमेंट से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑल वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूटिलाइज अ GUI. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज GUI पर वर्क करता है, GUI में काम होता है इससे. whereas MS-DOS does not. MS-DOS में नहीं कर पाता. A major advantages of GUI is that they make computer operation more convenient. GUI का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपके कंप्यूटर को कन्वीनियंट वर्क करने में, यानी कि ये इजीली काम करने में मदद करता है. एंड दस ईजियर टू लर्न एंड यूज़, और यूज़ करने में भी ईजी होता है. GUI uses windows, icons and menus to carry out commands such as opening, deleting and moving files. GUI विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़ की जितनी भी कमांड्स होती हैं लाइक ओपनिंग, डिलीटिंग एंड मूविंग द फाइल्स, इन सब पर वर्क करता है. Although many GUI operating systems are navigating through the use of the mouse, the keyboard can also be utilized by using keyboard shortcuts. बहुत सारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो माउस के थ्रू वर्क करवाते हैं और कुछ कीबोर्ड के थ्रू भी वर्क
कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू वर्क कराते हैं. कीबोर्ड शॉर्टकट्स लाइक शॉर्ट कीज ऑफ द की लाइक Ctrl+P print, Ctrl+V is paste. So there are many shortcut keys in the keyboard. For example, it is much easier for a new user to move a file from one directory to another by dragging its icon with the mouse than by having to remember and type command to accomplish the same task. आप अपने कोई भी फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में ले जा सकते हैं इसमें, और उसमें उसको वही न्यू नेम से भी सेव कर सकते हो. GUI operating system have become the dominant operating system used by the present day and users. GUI एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. Example of GUI operating systems are Microsoft Windows, Apple System 7, macOS, Chrome OS, etc. GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके Microsoft Windows, Apple System 7, macOS, Chrome, ये सब आपके GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. Now MS Windows. In the following pages you will learn about the MS Windows operating system. भी हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड टुडे. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA मेड दिस यूज़र फ्रेंडली सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA ने इसे एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम के तौर पर बनाया है. मतलब इसको आप इजीली वर्क कर सकते हो, इसमें आप और कन्वीनियंटली और यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि आसानी से आप काम कर सकते हो. When we switch on the computer, the operating system gets loaded into the computer's memory. जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड हो जाता है. This process is called booting. इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग कहते हैं. बूटिंग किसे कहते हैं? वैसे जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जब स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं बूटिंग. While your computer is booting, you see a picture Windows flag as shown. जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि एक फ्लैग आपके विंडोज़ का फ्लैग बना हुआ आता है. MS Windows system is widely used by people because of the following reason. MS Windows 7 को पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इसके कुछ रीजंस हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट, प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट फोल्डर्स एंड फाइल्स. इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स में अरेंज किया गया है, यानी कि आप इनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपने सिस्टम में. आपको कोई भी और मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ढूंढने में, कोई प्रोग्राम्स को. It is graphic based, so you do not have to remember all the commands as in other operating system. ये graphic based है, यानी कि इसमें पिक्चर्स ही बनी होती हैं उनके प्रोग्राम्स की, जिसको आप देख कर ही पहचान सकते हैं और उनको ओपन कर सकते हो. कई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ में नहीं होता ऐसा. It has icon which have to do different things quickly. इसमें आइकन होता है जो बहुत सारे काम करने में आपको मदद करता है. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने में भी बहुत इजी होती है. नाउ डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़. अब आपकी डेस्कटॉप है विंडोज़ की, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं. Windows 7 is the most popular version of Microsoft Windows. As soon as the process of booting is completed, a picture is seen. Windows 7 एक बहुत ही पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन है. जैसे ही as soon as the process of booting is completed, a picture is seen. जैसे ही आपके कंप्यूटर की प्रोसेस होती है, आपकी बूटिंग होती है, एक पिक्चर आती है. दिस इज नोन एज डेस्कटॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं. इन केस ऑफ विंडोज 7 द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ दीज कंपोनेंट्स. विंडोज 7 में
बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकन्स, टास्क बार एंड गैजेट्स। ये सारे आपके डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, आइकन्स, टास्क बार एंड गैजेट्स। So students, today that's all your chapter, and we will continue your chapter in your second content.